तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक लोकल किंवदंती या कह लीजिए अर्बन लीजेंड का विश्लेषण करने वाले हैं जो इंसानी समझ और हमारे लॉजिक दोनों की धज्जियां उड़ा देती है। सोचिए, जब कोई इंसान एकदम सुनसान और अनजान जगह पर अकेला होता है तो वो दम घोटू सन्नाटा उसके दिमाग के साथ कैसे खेलता है। एक पुराना किराए का घर, एक अनजान शहर और एक ऐसी रात जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के 11 बज रहे हैं। रवि नाम का एक लड़का अपने नए किराए के घर में पहली रात शिफ्ट होता है। वो बहुत थका हुआ है। मकान मालिक उसे घर की चाबी सौंपता है और जाते जाते बस एक आखिरी बात कहता है, देखना ऊपर वाले कमरे के पास मत जाना। अब रवि का रिएक्शन क्या होता है? वो बस हल्का सा हंस देता है, क्योंकि जिसका दिमाग पूरी तरह से साइंस और लॉजिक पर चलता हो उसके लिए ये भूत प्रेत की बातें महज एक अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं होती। उसे लगता है कि ये सब बकवास है। लेकिन जैसे जैसे आधी रात करीब आती है ना, उस पुराने घर का वो शांत और सेफ लगने वाला माहौल पूरी तरह से बदलने लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आधी रात की आवाजों की। वक्त के साथ ये खौफ कैसे बढ़ता है, जरा इस टाइमलाइन को समझिए। रात 11 बजे जब वो आता है तो एकदम सुकून भरा सन्नाटा होता है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद रात 12 बजते ही वो सुकून टूटने लगता है। कदमों की आहट शुरू हो जाती है और फिर आधी रात के बाद का वो पल आता है जब चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब ये साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर एक समझदार इंसान का पूरा लॉजिक चरमरा सकता है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर की मंजिल से एक आवाज आती है। वो आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत भारी थी। ठक ठक ठक। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ठीक ऊपर वाले कमरे में कोई जानबूझकर बहुत ही भारी कदमों से चल रहा हो। फर्श की वो पुरानी लकड़ी हर कदम के साथ चरमरा रही थी। अब यहाँ रवि का तार्किक दिमाग फिर से अपना काम करता है। वो खुद को समझाता है कि अरे शायद कोई आवारा बिल्ली होगी या हवा से कोई पुराना फर्नीचर हिल रहा होगा। वो अपने अंदर उठ रहे उस खौफ को बस दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब कदमों की आहट के बाद एकदम से गहरा सन्नाटा छा जाता है और फिर एक आवाज आती है, रवि दरवाजा खोलो। ये वो पल है जहां किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। रवि के हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसलिए नहीं कि किसी ने आवाज दी, बल्कि इसलिए कि उस आवाज ने उसका नाम पुकारा था। अब खुद सोचिए, उसने तो इस नए मोहल्ले में किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था, तो आखिर वो कौन है जो उस घुप अंधेरे में उसका नाम जानता है? और इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर आ पाता, एक और आवाज उस खाली घर में गूंज उठती है, खर्र खर्र। ये आवाज इतनी भयानक और कानों में चुभने वाली थी जैसे कोई लकड़ी की भारी कुर्सी को जमीन पर घसीट रहा हो। अब ये कोई दिमागी वहम नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि ऊपर कोई तो है। और इसी आवाज ने एक खौफजदा इंसान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी जगह से उठे और उस दूसरी मंजिल की तरफ जाए जहां जाने से उसे सख्त मना किया गया था। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, दूसरी मंजिल का रहस्य। खौफ और एक अजीब सी उत्सुकता के बीच फंसा रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगता है। हर एक सीढ़ी के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर उसे वो कमरा दिखता है जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। लेकिन आज वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के उस पार एक ऐसा घुप अंधेरा है जो मानो रोशनी को ही निगल जाए। चौखट पर खड़े एक सहमे हुए इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इस खौफनाक अंधेरे में उसे आखिर बुला कौन रहा है? अंदर कदम रखने से पहले ही उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। तभी उस घने काले अंधेरे के बीच से एक बेहद धीमी, बेबस और दर्द से भरी आवाज आती है। एक लड़की की आवाज जो हवा में एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक पैदा कर रही थी। वो उस खाली दालान में गूंजते हुए गिड़गिड़ा रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जाहिर सी बात है, किसी की मदद की ऐसी गुहार सुनकर इंसान का डर पीछे छूट जाता है। रवि तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है ताकि वो देख सके कि उस अंधेरे में आखिर फंसा कौन है। लेकिन जैसे ही मोबाइल की तेज रोशनी उस कमरे में पड़ती है, जो नज़ारा सामने आता है वो सारे लॉजिक की धज्जियां उड़ा देता है। कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां कोई लड़की नहीं थी, कोई भारी कुर्सी नहीं थी जिसे घसीटा गया हो। रोशनी हर कोने में जा रही थी, लेकिन वहां पुरानी धूल और एकदम घोटू सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। और यहीं पर पैनिक अपने चरम पर पहुंच जाता है।
मदद की पुकार बिल्कुल सामने से आई थी, लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था। तो चलिए अब फोकस करते हैं उस चीज पर जिसने इस खौफ को और बढ़ा दिया। दीवार पर लिखा पैगाम। रवि की सांसें बुरी तरह फूलने लगती हैं। वो वहां से भागने के लिए पीछे हटने ही वाला होता है कि उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श से हटकर सामने की नंगी दीवार पर पड़ती है, और उस खाली कमरे का रहस्य अब उस दीवार पर लिखी एक खौफनाक चेतावनी में बदल जाता है। वहां कोई आम स्याही नहीं थी, बल्कि खून से सना हुआ एक पैगाम लिखा था, पीछे मत देखना। लिटरली पीछे मत देखना। कल्पना कीजिए उस पल की, कोई भी होगा तो उसकी धड़कनें रुक जाएंगी, वो बस वहां से भागना चाहेगा। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, जिस चीज से मना किया जाए दिमाग उसी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। डर और उस चेतावनी के बीच उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। और यहीं से पर्दा उठता है उस खौफनाक सच से। और यहीं पर रवि से वो जानलेवा गलती हो जाती है। खौफ और घबराहट में दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उस खून से लिखी चेतावनी को इग्नोर करते हुए वो बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़ते ही नजर उस पर पड़ती है। वो साया ठीक उसके पीछे खड़ा था। एक औरत जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बल्कि एक गहरा अंतहीन कालापन था। और इन सबसे भयानक बात पता है क्या थी? वो मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी अजीब सी अननेचुरल मुस्कान जो दर्द और मौत दोनों का एहसास दिला रही थी। उसी खामोश और डरावनी मुस्कान के साथ वो जली हुई औरत बहुत ही धीरे से कानाफूसी करती है। उसकी आवाज में एक बर्फ जैसी जमा देने वाली ठंडक थी। वो बस इतना कहती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक मौत की सजा थी जिसका कोई अंत नहीं था। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो मोहल्ले की जिंदगी एकदम नॉर्मल होती है। पड़ोसी देखते हैं कि घर का मेन डोर पूरी तरह से खुला पड़ा है, सब कुछ बिल्कुल शांत है। लेकिन दूसरी तरफ खौफनाक सच ये है कि रवि का उसके बाद कभी कोई सुराग नहीं मिलता। वो इंसान, उसका सारा सामान, सब कुछ जैसे उस दूसरी मंजिल के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जो लोग चेतावनियों को हल्के में लेते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? कहते हैं कि आज भी मोहल्ले के लोग बताते हैं कि जब रात गहरी होती है तो उस बंद और खाली दूसरी मंजिल से एक बहुत ही धीमी सी आवाज आती है जो कहती है, दरवाज़ा खोलो। सवाल बस ये है कि क्या कोई भी इंसान कभी ऐसे दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेगा? खैर, इस खौफनाक विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।